राम के नाम पर चंदा लूट की, क्योंकि राम मंदिर का चढ़ावा और चंदा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच 6वें दिन भी जारी रही। एसआईटी की जांच में कई संदिग्धों के नाम सामने आए हैं जिन पर गाज गिर सकती है। माना यही जा रहा है कि सोमवार को सीएम योगी को एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। लेकिन एसआईटी की जांच में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है और इस खुलासे में पता चला कि जिन राम भक्तों ने चढ़ावे में जेवर और सोना चांदी चढ़ाया था वो गायब है। राम मंदिर के दान में हुए इस भ्रष्टाचार पर सियासी तूफान भी तेज हो चुका है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा हमला बोला। रिपोर्ट। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारत हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने। सीएम योगी ने साफ किया है कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इसी डेडलाइन को देखते हुए एसआईटी की टीम ने लगातार 6ठे दिन भी मंदिर परिसर में जांच पड़ताल, कई और लोगों से पूछताछ की। एसआईटी की जांच में टिन्नू यादव समेत जिन संदिग्धों के नाम सामने आए हैं उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही। जिन लोगों से पूछताछ हुई है उन्हें अगले आदेश तक अयोध्या से बाहर नहीं जाने की चेतावनी दी गई। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में एसआईटी ने मंदिर प्रबंधन, ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों और गिनती में लगे हुए कर्मचारियों से गहन पूछताछ की है। सूत्रों का यह दावा है कि एसआईटी ने दान की राशि के अलावा मंदिर में सोने और चांदी के चढ़ावे के रिकॉर्ड और वर्तमान स्थिति को लेकर भी लंबी पूछताछ की है। जांच टीम को इस बात की आशंका है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की राशि के अलावा सोने और चांदी के चढ़ावे में भी हेराफेरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा जांच टीम इस पूरी चेन का पता लगाना चाहती है। एसआईटी की जांच में चढ़ावे की गिनती और रिकॉर्ड रखने में बड़ी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। पता चला है कि दान पात्र से नकदी निकालने और चढ़ावा गिनने की व्यवस्था पारदर्शी नहीं थी। भक्तों के चढ़ाए सोने चांदी के जेवरात का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिला है। मंदिर में भर्ती और टेंडर प्रक्रिया संदिग्ध मिली। साथ ही प्रसाद वितरण और सीता रसोई की व्यवस्था में भारी खामियां मिली। एसआईटी की जांच में सबसे बड़ा खुलासा तो सोने चांदी के जेवरातों के चढ़ावों पर हुआ है। जांच में पता चला है कि ट्रस्ट की हर 3 महीने में होने वाली बैठक में नकदी का ब्यौरा तो दिया जाता है, लेकिन सोने चांदी की मात्रा का खुलासा नहीं किया गया। उसका रिकॉर्ड एसआईटी को नहीं मिला है। एसआईटी ने ऐसे दानदाताओं से भी संपर्क किया है जिन्होंने मंदिर ट्रस्ट को जेवर सौंपे। मुंबई के एक कारोबारी अनिल विश्वकर्मा के बयान एसआईटी ने दर्ज किए। कारोबारी का आरोप है कि रामलला के लिए 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो चांदी की चरण पादुका चढ़ावे में सौंपी थी, लेकिन मंदिर की तरफ से कोई रसीद नहीं मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने भी बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि देश भर के सर्राफा कारोबारियों की तरफ से 60 किलो चांदी इकट्ठा करके नींव के लिए ईंट बनाई गई, जिसे मंदिर ट्रस्ट को सौंपा गया था, लेकिन उसका भी अब तक कुछ पता नहीं। सारी चांदी हमने एक पत्र बना करके एक इस निवेदन के साथ कि जब भी राम जन्मभूमि का भूमि का जब ये होगा भूमि पूजन, उसमें ये चांदी हम सबकी तरफ से श्रद्धा के रूप में उनकी नींव में लगाया जाए। लेकिन जब भूमि पूजन हुआ उस समय हम सभी को वो चांदी की हम लोगों ने बहुत देखा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो चांदी हमें कहीं दिखी नहीं। राम मंदिर के चढ़ावे में हुए करोड़ों के इस भ्रष्टाचार से एसआईटी की टीम भी हैरान है। बताया जा रहा है कि एसआईटी अपने रिपोर्ट में यह फैक्ट शामिल करेगी कि कब और किसके हाथों में जेवर सौंपे गए, कोई रसीद दी गई थी या नहीं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे मामले में एसआईटी लगातार अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अभी तक की जांच में जिन प्रमुख लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें टुन्नू यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के अलावा कई बड़े नाम भी शामिल हैं। दरअसल जांच टीम इस बात को भी समझना चाहती है कि करोड़ों रुपए की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के बावजूद इतनी बड़ी हेराफेरी कैसे हो सकती है। फिलहाल जांच टीम को 7 दिनों के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है।
माना जा रहा है रिपोर्ट के बाद कार्रवाई के साथ साथ ट्रस्ट में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चढ़ावे और चंदा चोरी के मामले का खुलासा होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव हर दिन बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने शनिवार को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि अयोध्या का भंडाफोड़ अधर्मियों के शताब्दी समारोह को समाप्ति समारोह बना दिया। डकैती पड़ती थी पहले, आज के 40-50 साल पहले तो एक घर दो घर जो लूटे जाते थे, लेकिन इसमें तो करोड़ों करोड़ों आस्थावान धर्म से जुड़े लोगों की आस्था के चढ़ावे की लूट हुई है, और वो भी लूट भगवान राम के दरबार से हुई है। अब इसका खुलासा हो गया है, इसको कोई दबा नहीं पाएगा। तुलसीदास ने सही लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, तो इन लोगों के रहते धर्म की हानि हो रही है। लेकिन जब प्रभु श्री राम विराजमान हैं, जिनकी महिमा अपार है, विश्वविख्यात है, अब कोई बचने वाला नहीं है। और प्रभु श्री राम इतना नाराज हैं कि अब की सफाया हो जाएगा, योगी बाबा की सरकार का सफाया हो जाएगा। जहाँ की सोसाइटी कर रही है, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसमें। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर लखनऊ में सवर्ण मोर्चा की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी गई। करोड़ों सनातनी और सवर्ण समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस मामले में एसआईटी से जांच कराना काफी नहीं, जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए। तो कांग्रेस और आरजेडी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनके दरबार से ही जो लोगों की श्रद्धा है, भक्ति है, उससे प्राप्त धन का अगर किसी तरह की भी उसके साथ खिलवाड़ होता है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं है। हमारी ये मांग है कि उसको एसआईटी से जांच होने से उसका कोई हल नहीं निकलेगा। उसको हाई कोर्ट के जज के देख रेख में, उनके अध्यक्षता में कमेटी बने जो सिटिंग जज है, और उसके आधार पर उसकी जांच हो। बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। सरकार से शुरू कीजिए, पहले तो सरकार को बदलिए। जो राम के नाम पे चोरी कर लें, उनसे अब आप क्या उम्मीद रखते हैं? उनसे क्या सवाल पूछने चाहिए? उनको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। जब सारे साक्ष्य मिल गए कि मंदिर से चोरी हुए हैं, वीडियो डिलीट किए गए हैं, कुछ पैसे भी और सोना भी जब्त हुआ है कर्मचारियों के यहाँ, अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। जोगी जी, आप इतना डरपोक होंगे, यह हम लोग के समझ के बाहर की बात है। यह आंदोलन ही राम मंदिर गोरखपुर मठ के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये बीजेपी का नहीं एजेंडा था, यह संघ का एजेंडा नहीं था। आप उस पीठ पर बैठे हुए वो संत मैं मानता हूं जिसकी जिम्मेदारी थी राम मंदिर की रक्षा की, और आपके राम राज में राम मंदिर लुट गया, तो क्या कुर्सी के लिए इतना आपका नैतिक पतन हो गया है? अभी तक एफआईआर नहीं किया आपने। विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी ने पहले ही जवाब दे दिया है और एसआईटी जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। वहीं वीएचपी और साधु संत भी जांच पर भरोसा और संयम रखने की बात कर रहे हैं। पहले भी लगते रहे हैं और पहले दिन से लगते रहे हैं, जिस दिन से हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ किया था। अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। राजनीतिक कारणों से लोग आरोप लगाते थे। इस बार भी हमको शुरू में यही लगा था, लेकिन जब ये आरोप कुछ और जगह से भी आने लगे तो फिर हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत हमारे न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा कि इस पर एसआईटी की जांच करें। जो कभी भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए नहीं आए, भगवान श्री राम के विरोध में, अयोध्या के विरोध में, रामलला के विरोध में जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक कार्य किया, वो लोग प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो अशोभनीय बात है। हम जब
भगवान के कार्यों से मतलब नहीं रखते, भगवान के कार्य में हाथ नहीं बटाते, भगवान के कार्य में हम आगे बढ़कर कार्य नहीं करते, तो हमें भगवान के विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता भी यही कहती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सियासी खींचतान के बीच एसआईटी अपना काम करने में जुटी। माना जा रहा है कि जांच में अभी और कई खुलासे हो सकते हैं। सीएम योगी के अल्टीमेटम के बाद राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाले गुनहगारों पर सख्त एक्शन होना तय। अयोध्या से अशोक तिवारी और लखनऊ से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।